ओके, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोमीथियस और ग्राफना का सेटअप किया था। प्रोमीथियस और ग्राफना बेसिकली क्या है, हमारे मॉनिटरिंग टूल है जिससे सिर्फ आप मॉनिटर कर सकते हो। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। सो मॉनिटरिंग में आप सिर्फ अपने मैट्रिक्स को देख सकते हैं और उन मैट्रिक्स में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उन इश्यूज का रियल कॉज क्या है, वो आपकी एप्लीकेशन क्यों फेल हो रही है, क्यों सीपीयू राइज हो रहा है, अगर उसकी डिटेल आपको अगर जाननी है और अगर आपको उन इश्यूज का इन्वेस्टिगेशन करना है तो फिर आपको ऑब्जर्वेबिलिटी टूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रोमीथियस एंड ग्राफना दीज आर मॉनिटरिंग टूल। ये टूल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो प्रोमीथियस प्लस ग्राफना ये दोनों मिला के आप सिर्फ अपने रिसोर्सेस को, क्लस्टर को, अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हो। मगर उन रिसोर्सेज में, उन एप्लीकेशंस में अगर कोई चीज फेल हो रही है तो उसका आप डिटेल रूट एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि भैया वो एप्लीकेशन क्यों फेल हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन से टूल यूज करने पड़ेंगे? ऑब्जर्वेबिलिटी टूल यूज करने पड़ेंगे। तो ग्राफना जो कंपनी है, ग्राफना का जो कंपनी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे grafna.com पर, उसमें आप अपना लॉगिन कर लेना, साइन अप करके लॉगिन कर लेना। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। मैं ग्राफना लैब्स पर जाऊं, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से मैंने साइन अप किया, माय अकाउंट में मैं गया और इन ग्राफना ने अपना जो स्टैक है, ये स्टैक यहां पर बना रखा है। स्टैक का मतलब होता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जैसे स्टैक का मतलब होता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जैसे आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया होगा, बैक एंड डेवलपमेंट किया होगा, तो आपके पास मल्टीपल स्टैक होते हैं। स्टैक मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजी का कलेक्शन से आप अपना चीजें बना सकते हो। जैसे अगर मैं बैक एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, बैक एंड स्टैक की बात करूं, तो बैक एंड स्टैक में आपने कौन से स्टैक पढ़े? बर्न पढ़ा है, मीन पढ़ा है। तो बेसिकली ये क्या है? स्टैक है। स्टैक मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक हमें पढ़ना है। अब स्टैक मतलब ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर का कलेक्शन से आप क्या कर सकते हो? मॉनिटरिंग भी कर सकते हो और अपना ऑब्जर्वेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग तो हमारा क्या हो गया? ग्राफना हो गया, प्लस हमारा प्रोमीथियस हो गया। तो ग्राफना और प्रोमीथियस ये दोनों हमारे किस टाइप के टूल है? मॉनिटरिंग टूल है। अब आपको ऑब्जर्वेबिलिटी के टूल्स भी यहां पर हम ऐड करेंगे, तो इन सब का कलेक्शन मिलके क्या कहलाएगा? स्टैक। तो मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल के लिए हम एक स्टैक पढ़ने वाले हैं जो कि ग्राफना कंपैटिबल हो। ठीक है ना। तो वो टूल के लिए आप ग्राफना की वेबसाइट पे जाना और आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे तो कुछ स्टैक आपको दिखाई देंगे कि ग्राफना सबसे बेस्ट किन किन टूल्स के साथ में काम करता है। ग्राफना सबसे बेस्ट प्रोमीथियस के साथ काम करता है। ग्राफना सिर्फ एक यूजर इंटरफेस है, मगर ये यूजर इंटरफेस मल्टीपल सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करके आपको डैशबोर्ड के फॉर्मेट में आपको सारा, आपको मॉनिटरिंग भी कर देगा आपके लिए और आपके लिए ऑब्जर्वेबिलिटी का काम भी कर देगा। आपके लिए मॉनिटर का काम भी करेगा और कोई एप्लीकेशन फेल हो रही है, कोई इशू आ रहा है, तो वो इशू का रूट कॉज एनालिसिस भी आप ग्राफिक्स के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से टूल हो गए? तो ग्राफना और प्रोमीथियस ये दोनों तो किसके टूल है? बेसिकली मॉनिटरिंग के टूल है, जिसमें से हमने कल बात करी थी कि यार प्रोमीथियस तो एक क्या है? एक टाइम सीरीज डेटाबेस है। प्रोमीथियस एक टाइम सीरीज डेटाबेस है जो कि मैट्रिक्स को कलेक्ट करके स्टोर करके रखता है और उन्हीं मैट्रिक्स को यूआई रीड करता है। कौन सा यूआई रीड करता है? ग्राफना यूआई रीड करता है। अब हम ऑब्जर्वेबिलिटी की स्टैक्स की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास एक लॉकी है। लॉकी क्या है? लॉकी एक एप्लीकेशन है जो कि आपके लॉग करती है। कोई भी इवेंट हो रहा है आपके सिस्टम में, किसी यूजर ने आपकी एप्लीकेशन में लॉग किया, तो उसकी एंट्री कौन कर देता है? ये लॉकी सर्विस एंट्री कर देता है। तो आपके सिस्टम में क्या क्या इवेंट्स हो रही है, हर इवेंट्स को ये लॉकी सर्विस क्या करता रहता है? ये लॉग करते रहता है। ये एक लॉग फाइल बना देता है और उस लॉग फाइल को आप ऑब्जर्व करके आप अपने रूट कॉज एनालिसिस भी पता कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉकी बेसिकली क्या है? एक लॉगिंग सर्विस है। उसके बाद यहाँ पर ओपन टेलीमेट्री आ रहा है। ये ओपन टेलीमेट्री क्या है? बेसिकली ओपन टेलीमेट्री आपका
ये एक लॉग, ये आपका एक लॉगिंग सर्विस है, ये आपका एक बेसिकली मैट्रिक सर्विस है, जो कि ये आपके टेलीमेट्री सर्विस है। टेलीमेट्री सर्विस मतलब किसी एक सर्विस से दूसरी सर्विस पर इंफॉर्मेशन भेजेगा। नोड एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, नोड एक्सपोर्टर सिर्फ एक एपीआई दे रहा है, और उस एपीआई पर आप हिट करते हो तो वो आपको एपीआई में सारा रिस्पॉन्स दे देता है। आपको नोड एक्सपोर्टर वाली जो सर्विस है उसकी एपीआई को हिट करना पड़ता है। ओपन टेलीमेट्री क्या करेगा, खुद सारे सिस्टम के रिसोर्स की जानकारी पोस्ट करेगा, खुद आगे लेके पोस्ट करेगा। किसको, प्रोमीथियस को। तो नोड एक्सपोर्टर और ओपन टेलीमेट्री में डिफरेंस है। नोड एक्सपोर्टर खुद से इंफॉर्मेशन भेजता नहीं है, प्रोमीथियस स्क्रैप करता है, प्रोमीथियस स्क्रैप करता है। और यहां पर ओपन टेलीमेट्री में क्या होता है, बेसिकली ओपन टेलीमेट्री भी एक प्रकार की सिस्टम सर्विस है जो कि सारी इंफॉर्मेशंस को आपके प्रोमीथियस तक सेंड करेगा। इसमें हमारे पास टेम्पो भी है, ये टेम्पो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो अगेन ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैक, और इस पूरे स्टैक को ग्राफना स्टैक बोलते हैं। तो ग्राफना स्टैक का इन्होंने दे रखा है बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म दे रखा है कि अगर आप इनको पे करोगे तो आपको मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल पूरा के पूरा कहां मिल जाएगा, क्लाउड पर मिल जाएगा। आपको खुद अपने सर्वर पर सेटअप करने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड पर यूज करोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये कि यही जो स्टैक है ये ओपन सोर्स है, आप खुद अपने लोकल मशीन पर, चाहे सर्वर पर चाहे WSL पर प्रोविजन कर सकते हैं। क्या क्या मिल जाएगा हमें इस स्टैक में, हमें इसमें प्रोमीथियस मिल रहा है, ग्राफना मिल रहा है, हमें लॉकी मिल जाएगा, हमें लॉकी मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ओपन टेलीमेट्री। इन सारे टूल्स का अलग अलग काम है, ठीक है ना। जैसे मर्ज स्टैक में आर का क्या काम होता है, ये आर जो है ये रिएक्ट जेएस के लिए यूज होता है। ये पूरा काम कौन हैंडल करेगा, आपका फ्रंट एंड हैंडल करेगा, ठीक है ना। आपका बेसिकली एन क्या हो गया, बेसिकली नोड जेएस है, और ये आपका पूरा क्या काम हैंडल करेगा, ये आपका बैकएंड हैंडल करेगा। तो इसी तरीके से मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल में सबका अपना अपना काम है। ग्राफना आपका क्या हैंडल करेगा, यूआई हैंडल करेगा। प्रोमीथियस क्या है आपका, TSDB है, टाइम सीरीज डेटाबेस है। लॉकी क्या है आपकी, लॉकी क्या है, एक लॉगिंग सर्विस है, ठीक है ना। ओपन टेलीमेट्री ये क्या है, आपकी टेलीमेट्री सर्विस है। तो सबका अपना अपना अलग अलग काम है, समझ में आ रहा है। अगली सर्विस आपकी टेम्पो सर्विस हो गई। ये टेम्पो सर्विस क्या करेगी, आपके लिए ट्रेसिंग का काम करेगी। जो आपकी सर्विसेज चल रही हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन चल रही है, उनके ये ट्रेसिंग सर्विस हो गया। ये क्या हो गया, आपका ट्रेसिंग सर्विस हो गया। तो सबका अपना अपना काम है। तो मैंने यहां पर जीपीटी में मैं गया और मैंने लिखा ग्राफना स्टैक। अब मैं जीपीटी को बोल रहा हूं भाई ग्राफना का जो स्टैक है, कौन सा, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, उसका मुझे सेटअप करना है विद द हेल्प ऑफ यामल। अगर मैं यामल नहीं लिखूंगा तो ये जीपीटी मुझे क्या दे देगा, हेल्म पैकेज मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस दे देगा, जो कि स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए समझना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें रेडीमेड यामल आती है, प्रोविजन भी कर देता है और पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन सी सर्विसेज डिप्लॉय हुई, कौन सा रेप्लिका सेट डिप्लॉय हुआ, कौन कौन से स्टेटफुल सेट हुए, क्या कॉन्फ़िगरेशन मैप्स आए, क्या नेम स्पेसेस बनाया। तो वो बिगिनर के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आप सारे के सारे पैकेज जो है वो हेल्प पैकेज मैनेजर के थ्रू भी आप प्रोविजन कर सकते हो, मगर ये थोड़ा जब आपका एक्सपर्टीज क्यूबरनेटिस में अच्छा हो जाएगा तब आपको क्या यूज करना चाहिए, आप जब एक्सपीरियंस हो जाए तब आपको कोई भी स्टैक इंस्टॉल करना है तो हमें कैसे करना चाहिए, हेल्म पैकेज मैनेजर के थ्रू करना चाहिए। बट अभी मैं हेल्म पैकेज मैनेजर के थ्रू नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीजें हम किसके थ्रू सेटअप करेंगे, यामल के थ्रू। मुझे सर्विस चाहिए, यामल बनाऊंगा, डिप्लॉयमेंट सेट चाहिए, यामल बनाऊंगा, नेम स्पेस चाहिए, यामल बनाऊंगा, कॉन्फ़िग मैप चाहिए, यामल बनाऊंगा। सारी फाइल के फॉर्मेट में सामने दिखेगा तो समझ में भी आएगा। स्टार्टिंग में ही अगर मैं हेल्प पैकेज मैनेजर, तो ये सिंपल सी एक कमांड दे देगा, हिट करूंगा और हजारों रिसोर्सेज इंटरनल कर देगा। तो बिगिनर को कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा अगर आप अभी से हेल्प पैकेज मैनेजर यूज करेंगे तो अभी मैं इस पूरे ग्राफना स्टैक को हेल्म पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना चाहता हूं कि यामल के थ्रू इंस्टॉल करना चाहता हूं, यामल के थ्रू। तो आप जीपीटी पे जाना, ये इंस्ट्रक्शन लिखना कि भाई मेरे को ग्राफना स्टैक
और उसमें आप लिखना मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल मुझे सेटअप करना है, वो भी किसके द्वारा, यामल के थ्रू एंड K3D जो हमारा लोकल क्लस्टर है K3D का। तो अब इसमें देखते हैं ये आपको क्या क्या दे रहा है। मैंने तो इसको नहीं बताया, मैंने तो नहीं बताया इसको कि भाई प्रोमीथियस ले लेना, लोकी ले लेना, ओपन टेलीमेट्री ले लेना, या टेम्पो ले लेना। जीपीटी खुद उसको पता है कि भाई ग्राफना स्टैक का मतलब क्या होता है। ग्राफना स्टैक में कौन कौन आ गए, ग्राफना, प्रोमीथियस, लॉकी, ओपन टेलीमेट्री और टेम्पो। देखो खुद ने इसने ले लिया ग्राफना, लॉकी। तो ग्राफना एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट कौन है, लॉकी प्रोडक्ट है, ग्राफना, टेम्पो, है ना। तो ऐसे मल्टीपल उन्होंने सर्विसेज बना लिए। ओपन टेलीमेट्री, ये सारे के सारे पांचों सॉफ्टवेयर्स, इस पूरे सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को बोलते हैं स्टैक। जैसे मर्न स्टैक, मीन स्टैक और ग्राफना स्टैक। तो ग्राफना स्टैक ये कंप्लीटली क्या हो गया आपके लिए, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर भी कर सकते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चीजें ब्रेक हो रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो उसका रूट एनालिसिस, उसका कारण पता कर सकते हो किसके थ्रू, सिर्फ मॉनिटरिंग के थ्रू के कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल के थ्रू, कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के थ्रू। तो मैंने इसको यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और यहां पर आप देखिए ये मेरे लिए क्लस्टर सेटअप कर रहा है, एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर रहा है। तो बेसिकली मैं भी यहां पर एक अपना क्लस्टर सेटअप कर लेता हूं, और स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, ठीक है ना। विंडो एक्स किया, मैं अपने टर्मिनल पर गया, यस किया मैंने, ठीक है। यहां WSL-L-B किया मैंने, WSL-T-D Ubuntu-U एंड रूट। ठीक है, अब मैं अपने डी ड्राइव में चले जाऊंगा, डी ड्राइव डेवऑप्स फोल्डर में मैं चला गया। अब mkdir में 5_2026, क्योंकि भाई आज तारीख 5 मई 2026 है, तो मैंने उस नाम की डायरेक्टरी बना ली, और मैं 5 मई 2026 की डायरेक्टरी में गया, और मैं K3D क्लस्टर लिस्ट अगर करूं तो मेरा कुछ क्लस्टर अगर सेटअप होगा तो मैं उसको डिलीट करूंगा और जीरो से अपना क्लस्टर सेटअप करके आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी प्रॉड नाम का क्लस्टर बना रखा है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, K3D क्लस्टर डिलीट, और किसको करना है, प्रॉड नाम के क्लस्टर को डिलीट करना है। अब मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाऊंगा, मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाऊंगा, और मैंने सारा ये चीजें आपको इस पीपीटी के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। आप Ctrl+F करना, K3D स्क्रिप्ट आप इस पे सर्च करना पीपीटी के अंदर, और आप वहां पर चले जाएंगे, उस शीट नंबर पर चले जाएंगे, शीट नंबर है 606। इस पर आपको क्या मिल जाएगी, मेरी K3D की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिसमें आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर रहे हैं। सो setup.sh पर गया मैं, और पर्टिकुलर हम setup.sh यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है ना, सारा काम नीट एंड क्लीन, K3D क्लस्टर लिस्ट किया, एक भी क्लस्टर नहीं है। चलो सेटअप विम कर लेते हैं, विम setup.sh नाम की फाइल बनाई, ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। इसमें आप देखिए सारा चीजें ऑटोमेटिकली हमने क्रिएट कर रखा है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि बेसिकली मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस बना रहे हैं ये, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से ही चल लेते हैं, इसके हिसाब से ही चल लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको सेव किया, और वन बाय वन हम क्लस्टर सेटअप कर लेते हैं। K3D क्लस्टर लिस्ट किया मैंने, अपना क्लस्टर में ऐड कर रहा हूं बेसिकली। तो मैंने अपने क्लस्टर का नाम ऑब्जर्वेबिलिटी दे दिया, प्रॉड नहीं दिया, ठीक है ना। तो चीजें setup.script से चलोगे तो उस हिसाब से हमें फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली इसी के इंस्ट्रक्शन से हम वन बाय वन फॉलो करें। अब चीजें बहुत सारी होती है, तो देखो याद तो कर नहीं सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और आपको चीजें समझनी है कि कौन सी सर्विस का क्या काम है।
हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर भी करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य ये भी है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है, कोई कोई इश्यू आ रहा है, तो वो हम उसको क्या कर सके, ऑब्जर्व करके उसको फिक्स कर सके। ठीक है ना, तो ये हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। K3D क्लस्टर लिस्ट किया मैंने, तो मेरे क्लस्टर का नाम क्या आ गया, ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, एक सर्वर आ गया और एजेंट एक भी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सो नेम स्पेस बना लेते हैं। ये रहा हमारा नेम स्पेस। ये नेम स्पेस डॉट यामल नाम की फाइल बनानी है, तो विम नेम स्पेस डॉट यामल, यहाँ पर गए और ये यामल फाइल हमने बना दी, बेसिकली मॉनिटरिंग नाम की यामल फाइल बनाई। ls-l किया और अप्लाई कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f नेम स्पेस डॉट यामल, ये अप्लाई हो गई। kubectl गेट ns, तो ये देखो मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मुझे बनानी है। प्रोमीथियस जो हमारा टाइम सीरीज डेटाबेस है, जो जो नोड एक्सपोर्टर के डेटा को स्क्रैप करेगा, उसकी कॉन्फ़िग फाइल है हमारे पास। डिफॉल्ट स्क्रैप इंटरवल हमारे पास 5 सेकंड है, तो ये भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया विम प्रोमीथियस कॉन्फ़िग डॉट यामल और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और देखो ये किस नेम स्पेस के अंडर में जा रहा है, मॉनिटरिंग नेम स्पेस में। तो यामल अप्लाई करते समय आपको ऑर्डर मैटर करता है। आपके पास नेम स्पेस आपने अप्लाई नहीं किया और उससे पहले अगर ये प्रोमीथियस की अप्लाई कर दोगे तो उसको क्या नेम स्पेस चाहिए, ये नेम स्पेस चाहिए। तो ऑर्डर उल्टा सीधा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ऑर्डर फिक्स है। पहले नेम स्पेस अप्लाई होगा, उसके बाद ही कॉन्फ़िगरेशंस और वो चीजें होंगी अप्लाई। सो ये मैंने एस्केप कॉलन WQ किया, ls-al किया। अब मैं kubectl अप्लाई -f और यहां से मैं क्या करूं, इसको अप्लाई करूं, प्रोमीथियस को मैंने अप्लाई करा। और ये प्रोमीथियस बेसिकली क्या है, ये प्रोमीथियस का जो कॉन्फ़िग यामल है, ये बेसिकली क्या है, कॉन्फ़िग मैप्स है। तो मैं क्या कर लूं, kubectl गेट cm, ठीक है ना, kubectl गेट cm किया, मगर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मैप किस नेम स्पेस में पड़ा हुआ है, मॉनिटरिंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब देखो मॉनिटरिंग के अंदर आ गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, अब प्रोमीथियस क्या है, एक प्रकार का टाइम सीरीज डेटाबेस है। तो देखते हैं। तो प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट मैंने लिया, विम प्रोमीथियस डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, और मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिया। इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास हम 1 ले रहे हैं, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर आएगा और इमेज हमारी ये यूज करेगा जो हम कल यूज कर रहे थे। और प्रोमीथियस का जो एंड पॉइंट है वो 1990 पोर्ट पर है। ठीक है ना, सो 1990 पोर्ट पर है, जिस पर हमें GUI मिल जाएगा और उस GUI से हम अपनी PromQL की क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेरी कहाँ आता है, क्वेरी वर्ड कहाँ यूज में आता है, डाटाबेस पर। डाटाबेस से कुछ पूछना होता है तो हमें क्या चलानी पड़ती है, क्वेरी चलानी पड़ती है। अगर आप MySQL पर अगर कुछ पूछना है तो आपको SQL क्वेरी चलानी पड़ती है। अब प्रोमीथियस भी एक प्रकार का डाटाबेस है, मगर ये स्पेशल टाइप का डाटाबेस है। किस टाइप का स्पेशल टाइप का है, ये टाइम सीरीज डाटाबेस है। तो इसकी खुद की भी क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसे हम PromQL बोलते हैं, और उस PromQL की क्वेरी को हम यहाँ पर 1990 वाले UI पर जाके कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है ना, सो मैंने इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पर kubectl मैंने किया ls-l kubectl अप्लाई -f प्रोमीथियस और डिप्लॉयमेंट यामल। और ये चूंकि ये डिप्लॉयमेंट है, तो सबसे पहली चीज सोचो, रिवाइज करो, डिप्लॉयमेंट क्या बनाता है। डिप्लॉयमेंट 3 चीजें बनाएगा, एक तो डिप्लॉयमेंट सेट बनाएगा, रेप्लिका सेट बनाएगा और पॉड बनाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, हम डिप्लॉयमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये अब ये डिप्लॉयमेंट आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट किस नेम स्पेस के अंदर है, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर है। तो इसमें यहाँ पर लास्ट में डैश मॉनिटरिंग हमें करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग। ये मैंने किया तो देखो मेरा डिप्लॉयमेंट सेट आ गया। अब डिप्लॉयमेंट सेट आ गया तो मुझे डिप्लॉयमेंट के साथ मुझे क्या मिल जाता है, साथ साथ में रेप्लिका सेट मिल जाता है, और रेप्लिका सेट के साथ साथ में इवेंचुअली मुझे क्या मिलेगा, पॉड मिलेगा। तो ये देखो सारे हमारे प्रोमीथियस के पॉड हमारे चल रहे हैं, अप एंड रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोमीथियस की सर्विस फाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्विस फाइल जो है, जब भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर सर्विस फाइल बनाने से आपको मिल जाती है 2 चीजें। एक तो पॉड को स्टैटिक आईपी मिल जाता है और पॉड को DNS मिल जाता है। ठीक है ना, ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। सो मुझे सर्विस फाइल बनानी है,
क्योंकि क्यूबरनेटिस के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होंगी और हर सर्विस आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उनको स्टैटिक आईपी चाहिए या फिर उनको डीएनएस चाहिए, प्रॉपर एक डोमेन चाहिए। तो हमारी ये यामल बनाने की हर हर डिप्लॉयमेंट का हमें क्या चाहिए, एक सर्विस फाइल बनाना चाहिए ताकि दूसरी एप्लीकेशन इस प्रोमीथियस से बातचीत कर सके, या तो आईपी के थ्रू या फिर डोमेन नेम के थ्रू। तो ये दोनों ही काम हमारे लिए सर्विस करेगा। सो प्रोमीथियस सर्विस डॉट यामल मैंने गया, यहां पर गया विम प्रोमीथियस डॉट यामल, और इस यामल फाइल को मैंने लिया किया, और आप देखिए इस सर्विस को मैंने मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर रख रहा हूं, और इस सर्विस को मैं नोड पोर्ट के थ्रू एक्सपोज करना चाहता हूं ताकि मैं अपने ब्राउजर से इसको टेस्ट कर सकूं। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर से किससे कनेक्ट हो सकूं, प्रोमीथियस से कनेक्ट हो सकूं। तो ये यहां पर हमारे पास ये दे रखा है। तो अब मैंने kubectl गेट एसवीएस किया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पर कौन से सर्विसेज चाहिए मुझे, मॉनिटरिंग में चाहिए। तो अभी मेरे मॉनिटरिंग नेम स्पेस में एक भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना है मुझे, kubectl अप्लाई -f प्रोमीथियस की भी क्या सर्विस, ये मैंने अप्लाई कर दी। अब मैं इसके मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर देखो ये आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप सर्विस अप्लाई करते हो तो सर्विस का काम दो चीजें प्रोवाइड करना है, तो डोमेन और आईपी को बोलते हैं एंड पॉइंट। तो जब भी आप करोगे kubectl गेट ईपी, और किस एंड पॉइंट भी किस नेम स्पेस के देखने हैं आपको, मॉनिटरिंग के देखने। तो ये देखो ये मॉनिटरिंग में एक नेम स्पेस को मेरे को एक स्टैटिक आईपी मिल गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन वे में आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफना यूआई। ठीक है ना, तो ग्राफना यूआई यहाँ पर हम गए, ग्राफना पर हम गए, और पर्टिकुलर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं क्या मैं अपने इसको एक्सपोज कर पा रहा हूं, क्या मैं अपने नोड पोर्ट जो मैंने ले रखा था क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं क्या। तो ब्राउजर से अगर 30,001 पोर्ट में हिट करूं, ठीक है ना, ब्राउजर से मैं अगर लोकल होस्ट कॉलन 30,001 इंटर किया, तो देखो, तो क्यूबरनेटिस के किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अगर आपको टेम्पररी उस रिसोर्स को एक्सेस करना है तो पोर्ट फॉरवर्ड कर लो। परमानेंटली अगर आपको करना है तो पहला तरीका नोड पोर्ट हो गया, जिसमें नोड पोर्ट की रेंज 30,000 से ज्यादा में चालू होती है। ठीक है ना, नोड पोर्ट की एक रेंज होती है। अगर आप यहाँ पर जाओगे नोड पोर्ट यहाँ पर आप जाओगे तो नोड पोर्ट की आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी, जिसमें आप नोड पोर्ट की एक रेंज होती है। सो मैं यहाँ डायग्राम से नोड पोर्ट की रेंज बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो नोड पोर्ट की एक रेंज होती है जिसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो नोड पोर्ट की एक रेंज होती है 30,000 से लेके 32,767, है ना, ये रेंज होती है। तो जब भी आपको नोड पोर्ट देना है तो वो या तो आप 30,000 दे सकते हो मैक्सिमम, या फिर 32,747 दे सकते हो। तो इसमें मैंने 30,001 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया मैंने, 30,001 यूज कर लिया, और जिससे मेरा प्रोमीथियस का गुई आ गया। और प्रोमीथियस का गुई है तो यहां से मैं क्या चला सकता हूँ, PromQL एक्सप्रेशंस चला सकता हूँ। ठीक है ना, PromQL एक्सप्रेशंस में कल मैंने क्या बताया था, एक छोटी सी क्वेरी बताई थी, और उस क्वेरी के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको एक बार। सो वो मैं आपको बता दूंगा। सो पर्टिकुलर यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो, और यहाँ पर हम क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट में मैंने क्या बताया था, /query/targets। तो ये टारगेट्स वाला एंड पॉइंट भी आपके पास अवेलेबल। अभी देखो ये नोड एक्सपोर्टर 9100 मैट्रिक्स में ये बेसिकली कर रहा है, और ये अभी डाउन है क्योंकि अभी मेरे पास कोई वर्कर नोड नहीं है जिसको मैं मॉनिटर कर रहा हूं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स तो आ रहा है। ठीक है ना, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कितने टारगेट बता दिए थे, 4 वर्कर नोड से डाटा स्क्रैप करके भी मैंने आपको बता दिया, तो चारों ऑनलाइन थे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इतना काम मेरा परफेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए ग्राफना स्टेप। तो मैं ये सारे मैट्रिक्स जो है, ये सारे जो मैट्रिक्स आ रहे हैं इस नोड से, पर्टिकुलर नोड से, इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, स्क्रैप करना चाहता हूँ, और एक बहुत अच्छे डैशबोर्ड पे मैं बताना चाह रहा हूँ। सो ग्राफना डिप्लॉयमेंट डॉट यामल लिया मैंने।
यहाँ पर हम जो है ls-l किया, vim किया, grafana.yaml किया और इसमें मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पर देख लो किस टाइप का रिसोर्स ऑब्जेक्ट में बनाने जा रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट में होते हैं नंबर ऑफ रेप्लिकास, ठीक है। और ये नेम स्पेस के अंदर जा रहा है और ये इसका उसका पर्टिकुलर लेबल है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। और ये ग्राफना जो है वो किस पोर्ट पे चलता है, वो जो यूआई है किस पोर्ट पे चलता है, 3000 पे चलता है, ठीक है ना। ये मैंने किया और इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये मैंने कैट किया, ग्राफना को मैं कैट कर लेता हूँ। बेसिकली ये क्या है, एक डिप्लॉयमेंट है। किस नेम स्पेस के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर। कमांड क्या बनेगी, kubectl गेट गेट डिप्लॉय, और किस नेम स्पेस से देखना है, मॉनिटरिंग से। तो मॉनिटरिंग में देख लेते हैं। अभी प्रोमीथियस का एक डिप्लॉयमेंट पड़ा हुआ है, तो अब मुझे अप्लाई करना है kubectl अप्लाई -f और कौन सा, ग्राफना ग्राफना डिप्लॉयमेंट। ये मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करते ही मैं डिप्लॉयमेंट चेक करूंगा। देखो ग्राफना का डिप्लॉयमेंट आ गया और डिप्लॉयमेंट इवेंचुअली क्या बनाता है, रेप्लिका सेट बनाता है, ये भी आ गया। और इवेंचुअली क्या बनता है, लास्ट में पॉड बनता है। तो देखो ग्राफना का पॉड प्रोविजन हो रहा है। इसको आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर w वेट वाली फीड से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही ये कंटेनर क्रिएटिंग से कंटेनर रनिंग आ जाएगा तो आपका ग्राफना का डैशबोर्ड भी चलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफना की जो साइज देखी थी वो 350 MB देखा था, तो अब मेरे इस इंटरनेट से 350 MB होने में टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिएटिंग आ रहा है। तो जैसे ही इमेज डाउनलोड हो जाएगी और पॉट प्रोविजन हो जाएगा तो ये क्या आने लग जाएगा, यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें चीजें देखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफना को मुझे सर्विस भी एक्सपोज करनी है। सो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, सर्विस SVC, ठीक है ना। और इसको मैं वेट नहीं करना है। सो प्रोमीथियस का मैंने नोड पोर्ट एक्सपोज कर रखा है। प्रोमीथियस को मैं अपने लोकल होस्ट से एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, नोड पोर्ट के थ्रू। या फिर दूसरा तरीका, पहला तरीका तो नोड पोर्ट हो गया, दूसरा तरीका इनग्रेस के थ्रू, जिसमें आप सब डोमेन बना के डायरेक्टली पॉइंट करवा के एक इनग्रेस के थ्रू भी आप उसको सेटअप कर सकते हो, इनग्रेस कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज भी मैंने आपको बता रखी है। सो यहाँ पर ग्राफना में भी देखो इन्होंने नोड पोर्ट यूज कर लिया। अब ये एक अच्छी बात है कि क्यूबरनेटिस के अंदर नोड पोर्ट का रेंज क्या होता है, इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि आपने कोई सर्विस एक्सपोज करी लोकल होस्ट पे या इंटरनेट पे, कोई सर्विस एक्सपोज करी क्यूबरनेटिस के अंदर, तो एक्सपोज करी होगी आपने, नोड पोर्ट के थ्रू करी होगी। तो नोड पोर्ट का रेंज क्या होता है, मिनिमम नोड पोर्ट आप क्या ले सकते हो, 30,000, और मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो, 32,000, ठीक है ना, 32,000 ये समथिंग। और पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम्स में पोर्ट की रेंज क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम, 65,535, ठीक है ना। तो ये आपको रेंज पता है। और उसमें से हमने कौन सी रेंज पकड़ी, हमने 30,000 से 32,000 वाली रेंज पकड़ी। तो क्यूबरनेटिस वालों ने क्या किया, क्यूबरनेटिस वालों ने इसको जब बनाया तब उन्होंने इस रेंज को पकड़ लिया कि भैया इस रेंज में हम किसी की सर्विस को नोड पोर्ट को दे देंगे, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया आपको मिला के कि ये रेंज हम किसके लिए यूज करेंगे, ये हम अपने नोड पोर्ट को देंगे। जब भी हम कोई सर्विस बनाएंगे तो उसको नोड पोर्ट से हम एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करना मतलब आप अपने लोकल होस्ट से अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग योर क्लस्टर विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर और एक्सटर्नल। तो हम नोड पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम गए और ग्राफना सर्विस डॉट यामल मैंने बनाना है। सो ls-l किया, ग्राफना का डिप्लॉयमेंट हो गया तो ग्राफना का यूआई भी लेना पड़ेगा, सर्विस भी बनाना पड़ेगा। सो विम किया मैंने, ग्राफना सर्विस लिया, यहाँ पर गए, पेस्ट किया। अब यहाँ पर आप देखना इसको भी मैं कैसे कर रहा हूँ, नोड पोर्ट के थ्रू। अब वो 30,001 तो दे नहीं सकता हूँ क्योंकि 30,001 पर किसकी सर्विस चल रही है, प्रोमीथियस की। अब वो 30,001 पोर्ट में यूज नहीं कर सकता। मैं 30,000 से लेके 32,000 के बीच में इन 2,000 पोर्ट रेंज के बीच में कोई सा भी एक नंबर ले सकता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 30,000 ले रखा है, आप चाहो तो 30,000 दो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने 30,000 लिया, कैट किया ग्राफना सर्विस, और यहाँ पर मैं kubectl अप्लाई -f ग्राफना सर्विस, ये मैंने किया, kubectl गेट svs-n मॉनिटरिंग, ये मैंने किया। तो देखो ग्राफना और प्रोमीथियस दोनों को पोर्ट मिल गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलता है, या राइट हैंड साइड वाला होस्ट पोर्ट कहलाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरनल सर्विस वाला, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, HP:CP या HP:PP,
यहां पर उल्टा है, यहां पर जो होस्ट है वो राइट हैंड साइड पर आ गया, समझ में आ रहा है? तो होस्ट में ये राइट हैंड साइड पर आ गया। अब यहां पर ये राइट हैंड साइड पर मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट कॉलन 30,000। जैसे ही मैं 30,000 हिट करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, अपना ग्राफना मिल गया। इस ग्राफना में मैं लॉगिन करूंगा अपनी आईडी से, एडमिन एडमिन, क्योंकि उसके कैट किया मैंने ग्राफना डिप्लॉयमेंट का। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर इसका डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड क्या होते हैं, एडमिन एडमिन होता है। हालांकि इसमें दे नहीं रखा है, बट फिर भी हम एडमिन एडमिन ट्राई करेंगे। जैसे ही मैंने ट्राई किया तो देखो वो आगे बढ़ गया, वो क्या मांगने लग गया हमसे, न्यू पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड ले लेता हूँ, anil@123, ठीक है ना। मैंने पासवर्ड दे दिया anil@123। ये मैंने सबमिट किया, ये सबमिट किया। इस पे गए, कनेक्शंस पे गए, किस पे गए हम, कनेक्शंस पे, डेटा सोर्स पे, एड डेटा सोर्स, प्रोमीथियस। और यहां पर हमें अपना वो देना पड़ेगा कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो आपको सर्विस का नाम देना पड़ेगा, किसकी, प्रोमीथियस सर्विस का नाम देना पड़ेगा। सो कैट किया, प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट जो है, प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट नहीं, प्रोमीथियस की सर्विस। तो सर्विस में ये जो नाम है, क्यूबरनेटिस के अंदर सर्विस जो होती है उसके दो काम, एक तो आईपी देना और डोमेन नेम देना। तो डोमेन नेम मतलब होस्ट नेम, वो होस्ट नेम किससे मिलेगा आपको, मेटा डेटा के अंदर जो नेम फील्ड है उससे ही आपको क्या मिलेगा, अपना वो मिलेगा। तो ये होस्ट नेम की जगह क्या आ गया, प्रोमीथियस। ये प्रोमीथियस कहां से आएगा, आपके वहां से आएगा, आपकी सर्विस से आएगा। ये प्रोमीथियस की जो सर्विस है ना, उसमें जो ऊपर वाला रिसोर्स ऑब्जेक्ट है मेटा डेटा, उसमें जो नाम है उससे आपका क्या बन जाएगा, होस्ट नेम बन जाएगा। फिर आप इसको एक बार ट्राई करना। तो ये देखो सक्सेसफुल हो गया, सेव किया। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद आपको न्यू पे जाना है, इंपोर्ट किया, और 1860, ये 1860 क्या है, इस ग्राफना वालों ने एक बनाया ग्राफिकल एक डैशबोर्ड बना रखा है। इवन आप भी अपना खुद के अपने हिसाब से डैशबोर्ड बना सकते हो और उसको भी एक आईडी देके आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1860 वाला ग्राफना वालों ने खुद नोड एक्सपोर्टर का फुल डैशबोर्ड बना रखा है। तो 1860 वाला मैंने लोड किया, ठीक है ना, और इसको मैं कर लेता हूं इंपोर्ट। तो मेरे पास पूरा के पूरा क्या आ गया, पर्टिकुलर ये आ गया। अभी मेरे पास देखो वर्कर नोड एक भी नहीं है। हालांकि प्रीवियस क्लास में मैंने यहां पर क्लिक किया था तो सारे वर्कर नोड, वो 4 वर्कर नोड यहाँ लिस्ट में आ गए थे। तो ठीक है, अभी इतना काफी है हमारे लिए। सक्सेसफुली मैंने ग्राफना का ऐड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सारा परफेक्ट चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ते हैं। अब हम लॉकी सर्विस इंस्टॉल करेंगे। सो लॉकी क्या है, बेसिकली एक लॉगिंग सर्विस है। आपके क्लस्टर के अंदर नोड्स चल रहे हैं, नोड्स के अंदर पॉड चल रहे हैं, पॉड के अंदर कंटेनर चल रहे हैं, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चल रही है। अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ लॉग्स जनरेट कर रही है, अगर आपका कंटेनर कुछ लॉग जनरेट कर रहा है, अगर आपका पॉड कुछ लॉग जनरेट कर रहा है, तो उन सारे लॉग्स को मॉनिटर कौन सी सर्विस करेगी, लॉकी। तो लॉकी एक सॉफ्टवेयर है जो किस कंपनी ने बनाया है, ग्राफना वालों ने बनाया है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफना लॉकी, ठीक है ना। जैसे गाजर लौकी होता है ना, गाजर लौकी की सब्जी हम खाएंगे, उसी तरीके से ग्राफना लौकी। सो ग्राफना इज अ कंपनी, और लॉकी जो है बेसिकली उसकी एक लॉगिंग सर्विस है। लॉकी से आपको क्या याद रखना, लॉकी, तो लॉगिंग की सर्विस, लॉगिंग की सर्विस, लॉकी, ऐसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। व्हाट इज लॉकी, लॉगिंग इज अ लॉगिंग सर्विस बिल्ड बाय ग्राफना, ठीक है ना। सो ये हुआ, आगे बढ़े। सो लॉकी कॉन्फ़िग, तो कॉन्फ़िगरेशंस मुझे लेना है, ls-l किया, विम किया, लॉकी कॉपी किया, पेस्ट किया। अब देखो ये सबसे पहली चीज है कॉन्फ़िग मैप्स। सो kubectl गेट cm, बट मुझे उस cm किस नेम स्पेस के अंदर जाएगा, मॉनिटरिंग के अंदर जाएगा। मैंने इसको अप्लाई किया, kubectl अप्लाई -f और ग्राफना लॉकी, इसको मैंने अप्लाई किया। kubectl गेट cm करूंगा तो मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिल रहा है। मगर मैं इसी में अगर नेम स्पेस अटैच कर दूं मॉनिटरिंग, तो मुझे डाटा मिलने लग जाएगा। ये लॉकी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी को मैं डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, kubectl डिस्क्राइब cm, और किसको cm करना है मुझे,
लोकी कॉन्फ़िग को, ये मैं इसको कर रहा हूं, तो ये बोल रहा है कि लोकी कॉन्फ़िग वाला तो मिला ही नहीं। क्यों मिलेगा भाई? वो लोकी कॉन्फ़िग वाला जो सर्विस है वो किस नेम स्पेस के अंडर में है? वो मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर। सो मॉनिटरिंग, मॉनिटर मॉनिटरिंग, तो ये देखो ये आ गया। तो प्रॉपर प्रैक्टिस से वो चीजें आप समझ पाओगे कि भाई वो सारी चीजें जाती है नेम स्पेस के अंडर में ना, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो किसी न किसी एक नेम स्पेस के अंडर में जाते हैं। नेम स्पेस हमारे क्या करता है? क्यूबरनेटिस क्लस्टर को लॉजिकली सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये ग्राफना स्टैक जो है मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, इसके जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैप्स, ये जो भी इसकी सेटिंग्स है, जो भी डिप्लॉयमेंट है, ये सारे के सारे किधर जाने चाहिए? एक सेपरेट नेम स्पेस के अंदर में जाए, ताकि मेरे दूसरे नेम स्पेस वाली एप्लीकेशन से ये क्लैश ना करे, डिस्टर्ब ना करे। इसलिए मैंने इसको मॉनिटरिंग सर्विस के अंदर डाला है। अब ये हो गया, कॉन्फ़िग मैप्स हो गया। अब लोकी डिप्लॉयमेंट्स ये मैंने बनाई, विम। तो ऑर्डर याद रखना, पहले नेम स्पेस अप्लाई करना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन मैप, फिर डिप्लॉयमेंट्स, फिर लास्ट में सर्विस। और ये ऑर्डर उल्टा नहीं हो सकता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ये मैंने यहां पर किया, और यहां पर आप देखो हम क्या डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। एक डिप्लॉयमेंट रिसोर्स ऑब्जेक्ट वर्कलोड हम करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास हम दे सकते हैं। नेम स्पेस के अंदर में जाएगा और इमेज क्या लेगा? ग्राफना लॉकी। तो इसको कॉपी किया, गिटहब पर गए, hub.docker.com स्लैश स्लैश आर स्लैश ग्राफना लॉकी, ठीक है ना, आर लगाना उसको, स्लैश आर स्लैश ग्राफना लॉकी। और देखो ये कहां पर आ गए? ग्राफना लैब्स पर आ गए, ठीक है ना, ग्राफना लैब्स के अकाउंट पर आ गए, ठीक है। तो ये सारा ये लॉगिंग सर्विस है बेसिकली। तो ये हमारा आ रहा है, बाकी ये सेटिंग्स है, ठीक है ना। सो इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने ls-l किया, अप्लाई करूंगा मैं kubectl अप्लाई -f लॉगी डिप्लॉयमेंट। अब ये kubectl get deploy -n मॉनिटरिंग, तो देखो मॉनिटरिंग आ गया, लॉकी आ गया। अब ये हमें डिप्लॉयमेंट हमें क्या देता है? अल्टीमेटली रेप्लिका सेट इवेंचुअली हमें क्या देता है? पॉड्स देता है। तो ये देखो पॉड्स भी, लॉकी का पॉड्स भी अप एंड रनिंग चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। सो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है हमारे पास। अब लॉकी सर्विस दिखती कैसी है? वो तो कोई ना कोई तो यूआई होगा ना, तो उस यूआई के लिए या तो अभी टेम्पररी पोर्ट एक्सपोज नोड पोर्ट फॉरवर्ड कर दो, या फिर एक सर्विस बना के नोड पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने ग्राफना एक्सेस किया नोड पोर्ट के थ्रू, मैंने प्रोमीथियस एक्सेस किया लोकलहोस्ट से, काय से? नोड पोर्ट के थ्रू। नोड पोर्ट की रेंज होती है 30,000 से लेके 32,767 66 67, ठीक है ना। तो वो एक रेंज होती है, वो रेंज इंटरव्यू में पूछेंगे कि भैया नोड पोर्ट की रेंज कौन सी होती है। तो टेक्निकली रेंज इज दैट, आप उसमें कम और ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियली उस रेंज को नोड पोर्ट्स के लिए दिया गया है, ठीक है ना। सो अब मुझे इस लोकी को लोकल होस्ट से एक्सेस करना है, तो मुझे नोड पोर्ट से एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आगे गया, और इसमें आप कंटेनर पोर्ट दे रखा है, और यहाँ पर ये ट्रेसिंग सर्विस भी है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये भी अवेलेबल है। तो बेसिकली इसको हम चेक करते हैं, लॉकी सर्विस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया। टेम्पो सर्विस भी ले लेता हूं मैं, tempo.yaml। सो टेम्पो क्या है? बेसिकली टेम्पो इज अ ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेसिंग एप्लीकेशन बिल्ड बाय ग्राफना। सो ग्राफना डैशबोर्ड पर आपको ये सारे दिख जाएंगे। तो ये सब मिला के, ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिला के एक स्टैक बन रहा है, जो कि कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल, ठीक है ना। तो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि यस वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स यूजिंग ग्राफना स्टैक। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टैक्स भी है, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन, मुझे बैकएंड एप्लीकेशन बनानी है, तो भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं मर्न स्टैक यूज कर सकता हूँ, मैं मीन स्टैक यूज कर सकता हूँ, मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ, मैं जावा यूज कर सकता हूँ। सबके थ्रू में क्या बना सकता हूँ? बैकएंड एप्लीकेशन बना सकता हूँ। उसी तरीके से मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल के स्टैक्स भी मार्केट में अलग अलग है, मगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में डिमांड में है। तो भाई आपको क्या चीज सीखना चाहिए? जो इंडस्ट्री में डिमांड में है कि जिनकी कम डिमांड हो। तो ये इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डिमांडिंग टूल्स है, स्टैक है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल। तो इसको हम देख रहे हैं।
यहाँ पर हम गए ट्रेसिंग डॉट यामल हमने ले लिया, पर्टिकुलर ट्रेसिंग टेम्पो डॉट यामल लिया मैंने, ls-l किया, विम टेम्पो डॉट यामल, यहाँ पर गए कॉपी किया पेस्ट किया। बेसिकली हम टेम्पो यामल बना रहे हैं, ट्रेसिंग सर्विस हम बिल्ड करने जा रहे हैं, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर जाएगा, डिप्लॉयमेंट वर्कलोड है दैट विल क्रिएट अ रेप्लिकास, और ये ग्राफना टेम्पो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस पर गए कॉपी किया, वापिस से गए कॉपी किया, और ग्राफना स्लैश टेम्पो, बाकी r/grafna/tempo, तो ये हमारे पास ये इमेज भी आ गई है, ठीक है ना। तो ये टेम्पो सर्विस भी हम ले लेते हैं, ये मैंने किया, kubectl अप्लाई -f टेम्पो, ये मैंने किया। अब kubectl गेट डिप्लॉय, किस नेम स्पेस का डिप्लॉयमेंट देखना है मुझे, मॉनिटरिंग का देखना है, ये मॉनिटरिंग का हुआ। डिप्लॉय की जगह में क्या लिखूंगा, rs मतलब रेप्लिका सेट, और पीओ मतलब पॉड, ठीक है ना। ये पॉड देखा मैंने, तो मेरा 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 टेम्पो वाला सर्विस भी आ गया, ठीक है ना। तो टेम्पो वाला सर्विस में एरर आ रही है, तो इस एरर को भी हम फिक्स कर सकते हैं। ये क्रैश लूप बैक ऑफ की एरर आ रही है। हाउ डू यू, इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ डू यू सॉल्व, अगर क्यूबरनेटिस का इंटरव्यू है तो उसको पूछेंगे कि आपने एक पॉड प्रोविजन किया, यू हैव प्रोविजन अ पॉड एंड यू आर गेटिंग अ क्रैश लूप बैक ऑफ एरर, सो ये एरर आती क्यों है। इसका जवाब वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने प्रैक्टिकली खूब सारा किया, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हजारों बना रखे, क्योंकि रात दिन आपको देखने को मिल रहा है यार, यहाँ पर ये क्रैश लूप बैक ऑफ की एरर क्यों आती है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास हमने इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, पॉड। सो kubectl डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नाम। तो मैं ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं कि भाई ये जो फेल हुआ है क्यों हुआ है, और ये किस नेम स्पेस के अंदर जा रहा है, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर जा रहा है। फाइनली आप देखो सक्सेसफुली पुल्ड टेम्पो, एंड ये हमारे पास ये हुआ है। तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली उसने पुल कर लिया, मतलब डॉकर हब से तो आ गई इमेज, आके डाउनलोड भी हो गई, मतलब वो पुलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात का प्रूफ हो रहा है, सक्सेसफुली पुल्ड ग्राफना टेम्पो, और उसको इतना टाइम लगा, और लास्ट में यहाँ पर ये बता रहा है कि बैक ऑफ रिस्टार्टिंग फेल कंटेनर टेम्पो इन पॉड, उसको हुआ। तो kubectl गेट पॉड और -n मॉनिटरिंग। अब क्यूबरनेटिस क्या करता है, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होती है, अगर कोई पॉड बंद होता है, कोई एरर आती है, तो क्यूबरनेटिस खुद अपने आप में ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे हमारा शरीर जो बना हुआ है ना, वो भी सेल्फ हीलिंग है, अगर हमारे कहीं घाव लग जाता है, कट लग जाता है, हम हॉस्पिटल नहीं भी जाए तो भी वो ठीक हो जाता है ना ऑटोमेटिक। क्यूबरनेटिस का प्लेटफॉर्म भी इसी तरीके से बना हुआ है कि अगर कोई सर्विसेज क्रैश हो रही है, कोई एरर आ रहा है, तो पहले तो क्यूबरनेटिस खुद उसको ठीक करने का, सेल्फ हील करने का प्रैक्टिस वो उसको करेगा। तो मैं देख लेता हूं एक बार। तो ये देखो उसने 48 सेकंड पहले उसने उसने 4 बार ठीक करने की कोशिश करी। तो क्यूबरनेटिस के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, बिल्कुल है। उसने उसको 4 बार, वो एक बार कंटेनर फेल हुआ तो उसने दोबारा चलाया उसको, दोबारा फेल हुआ तो तीसरी बार चलाया, फिर फेल हुआ तो चौथी बार चलाया। उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो अटेम्प्ट करना बंद कर देगा, भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, ये डेवलप इंजीनियर खुद करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो कुछ लेवल पर तो क्यूबरनेटिस खुद एप्लीकेशंस को हील करने का प्रयास करता है, मगर कुछ कुछ ज्यादा सीरियस इशू आ जाता है तो फिर डेवलप इंजीनियर को मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहां से मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूं एक बार पर्टिकुलर, और यहां से थोड़ा सा हम इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, व्हाई दिस इज फेलिंग। सो पर्टिकुलर मैं इन्वेस्टिगेशंस करवा लेता हूं। You have very common issue when deploying Tempo and Grafana locking using minimal YAML. Both are crashing because it's required a config file. तो क्या मैंने लोकी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल अप्लाई करी? सो मैं ये चेक कर लेता हूँ, kubectl get configuration map -m और monitoring। kubectl get cm -n, तो लॉकी, और यहाँ पर ये किसका फेल हो रहा है, किसकी इमेज फेल हुई, ये हुई टेम्पो की।
ये टेम्पो की फेल हुई ना, तो टेम्पो को चाहिए कॉन्फ़िगरेशन मैप, टेम्पो को अपनी सेटिंग चाहिए, ग्राफना को अपनी सेटिंग चाहिए, प्रोमीथियस को अपनी सेटिंग चाहिए। तो मैंने गलती क्या करी, मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैप अप्लाई पहले नहीं किया, तो पहले मैंने क्या अप्लाई कर दिया, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट को चाहिए सेटिंग, और वो नेम स्पेस के अंदर मिली नहीं, इसलिए मेरा ये फेल हो गया। समझ में आया? सो यहाँ पर मैं ls-l करता हूँ, तो टेम्पो की यामल ये देखो बनी हुई है। क्या टेम्पो की कोई कॉन्फ़िगरेशन मैप्स अवेलेबल है क्या? मैं इसको कैट कर लेता हूँ टेम्पो की। तो टेम्पो की पर्टिकुलर हमारे पास ये है, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये बता रहा है कि ट्रैश लूप बैक ऑफ लोकी और टेम्पो। ये देखो, ये टेम्पो की जीपीटी ने क्या किया, उसकी इंस्ट्रक्शन फाइल उसने बनाई कि नहीं बनाई, वो हम देख लेते हैं पर्टिकुलर। सो टेम्पो डॉट यामल, तो देखो नहीं दिया ना उसने। तो जीपीटी जो आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है वो उसने मिस कर देता है, कभी कभी भूल जाते हैं ना अपन याददाश्त। बेसिकली जीपीटी भी आपको उसने वो क्या देना भूल गया, टेम्पो का डिप्लॉयमेंट तो दे दिया उसने, मगर टेम्पो की कॉन्फ़िग नहीं दे पाया। स्टार्टिंग में जीपीटी के इंस्ट्रक्शन में प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट दे दिया और प्रोमीथियस का कॉन्फ़िग मैप्स भी दे दिया, ग्राफना का कॉन्फ़िग मैप्स भी दे दिया, ग्राफना का डिप्लॉयमेंट भी दे दिया, और लॉकी वाला जो है उसका कॉन्फ़िग मैप्स भी दे दिया और डिप्लॉयमेंट भी दे दिया। मगर टेम्पो में उसने सिर्फ डिप्लॉयमेंट दिया और वो उसकी कॉन्फ़िग मैप्स नहीं दे पाया, इसलिए वो फेल हो गया। इसलिए यहाँ पर हम इसको फिर से ट्राई करेंगे। सो टेम्पो कॉन्फ़िग नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और ये बेसिकली क्या है, ये डिप्लॉयमेंट है। तो मैं इसको एमवी कर रहा हूँ, टेम्पो डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। जैसा नाम भी रेलेवेंट होना चाहिए, तो मैंने क्या बना दिया, टेम्पो डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, प्रोमीथियस डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, लोकी डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ग्राफना डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। उसी प्रकार से मैं अब बनाऊंगा टेम्पो डैश कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट यामल। ठीक है ना? तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़े रेलेवेंट होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना? इंजीनियर्स को समझ में आना चाहिए कि डेवॉप इंजीनियर में आप अकेले नहीं होंगे, आपके पास टीम होगी, तो आपके लिखा हुआ जो यामल फाइल्स है वो उसका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा प्रोफेशनल आप रखना। ये पूरा लिया मैंने, और यहाँ पर ये हुआ। ठीक है ना? ये इसकी पर्टिकुलर जो भी सेटिंग्स है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मुझे एक काम है कि मुझे टेम्पो सर्विस को अप एंड रनिंग करना है। सो मैं यहाँ पर ls-l किया, kubectl get configuration maps dash n मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर आप देखो टेम्पो का कॉन्फ़िग मैप्स अप्लाई नहीं है, मैं अप्लाई करूंगा kubectl dash f, और किसको अप्लाई करना है, मुझे टेम्पो की कॉन्फ़िग मैप्स को अप्लाई करना है। ये मैंने अप्लाई किया, मॉनिटरिंग चेक किया, टेम्पो का कॉन्फ़िग मैप्स आ गया है। अब जाके मुझे अपने उस यामल फाइल को मैं फिर से करूंगा, बट उसके लिए मुझे अपने उसको डिलीट करना पड़ेगा, अपने टेम्पो के पॉड जो कि क्रैश लूप बैक ऑफ में फंसा हुआ है उसको मुझे करना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पर लॉकी सर्विस भी क्रैश हो रही है। ठीक है ना? तो लॉकी सर्विस का भी यहाँ पर हमारे पास लॉकी का भी कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे रखा है। तो मैं विम किया लॉकी कॉन्फ़िग, और इस वाली यामल को मैं अप्रोच करता हूँ %d, और ये मैंने अप्लाई किया, और मैं kubectl अप्लाई डैश f कॉन्फ़िग लॉकी कॉन्फ़िग यामल, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं kubectl गेट पॉड की कौन से पॉड देखने हैं मुझे, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर मुझे पॉड्स देखने हैं, दोनों क्रैश हो रहे हैं, लोकी भी क्रैश हो रहा है और टेम्पो भी क्रैश हो रहा है। इन दोनों पॉड को सबसे पहले मैं डिलीट करूंगा, उसके बाद रिक्रिएट करूंगा। सो kubectl डिलीट पॉड, और कौन सा पॉड डिलीट करना है, लॉकी वाला, ये पूरा नाम ले लिया मैंने, और साथ में मैंने नेम स्पेस भी बता दिया कि भैया ये मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। तो इसने देखो डिलीट कर दिया मेरे लिए। अब यहाँ पर जाके मैं टेम्पो का भी पॉड दे दूंगा, ये टेम्पो का भी पॉड दे दिया मैंने, ये टेम्पो का पॉड दे दिया, ये टेम्पो पॉड भी डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ट्राई करूंगा, मैं ls-l किया, और टेम्पो का भी मैंने डिप्लॉयमेंट कर दिया, और लॉकी का भी मैंने kubectl अप्लाई डैश f लोकी कॉन्फ़िग को अप्लाई कर दिया, और kubectl अप्लाई टेम्पो कॉन्फ़िग को भी मैं लॉगिन अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास kubectl गेट कॉन्फ़िगरेशन मैप डैश n मॉनिटरिंग, तो ये मेरे पास दोनों कॉन्फ़िग मैप्स आ चुके हैं।
अब मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास उनके पॉड्स नहीं चल रहे हैं, तो पॉड्स चलाने के लिए मुझे उनकी YAML फाइल को अप्लाई करना पड़ेगा। kubectl अप्लाई -f, सबसे पहले लोकी को ले लेते हैं। लोकी डिप्लॉयमेंट को मैं करूंगा रन, मैंने रन किया और रन करते ही फिर मैं उसको भी डिप्लॉय कर लेता हूँ, टेम्पो डिप्लॉयमेंट को भी मैं रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ चेक करना है, पॉड चेक करना है, तो kubectl गेट पॉड, और मुझे किस नेम स्पेस के देखने हैं, मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग नेम स्पेस के देखो, तो अगेन हमारे पास एरर, crash loop back off 19 second ago, 3 times it has been restarted, and again we are getting some kind of error. So यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेट करके इसके पर्टिकुलर इनको हमें फिक्स करना होगा। तो इसका एक वर्किंग पूरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक वर्किंग YAML, जिसका एक पूरा एक प्रॉपर गिटहब रेपो होगा, उसका मैं सेटअप करके आपको पूरा टेस्ट करके आपको बताऊंगा। और मीनवाइल आप खुद भी आज पूरा दिन भर इसका ट्राई कर सकते हैं और इसको आपको सबमिट करना है एज एन असाइनमेंट।